अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इससे पहले एपिसोड में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे। आइए वहीं से शुरू करते हैं। कन्वर्टिंग मशीनों की दूसरी मिसालें टर्बाइंस हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती हैं। इन टर्बाइंस को हवा और पानी के जरिए चलाया जाता है। दूसरी तरफ अगर जनरेटर्स की बात करें तो ये फ्यूल को जलाकर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। अगर मोटर्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती हैं। ये सारी मशीनें बहुत कारआमद हैं जो एनर्जी की एक किस्म को दूसरी किस्म में तब्दील करती हैं। वैक्यूम टेक्नोलॉजी का शुमार भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही होता है। वैक्यूम टेक्नोलॉजी का काम गैस को एक जगह से पंप करके दूसरी जगह मुंतकिल करना है ताकि हवा का प्रेशर तब्दील किया जा सके। वैक्यूम टेक्नोलॉजी में अगर वैक्यूम क्लीनर्स की बात की जाए तो इनमें सक्शन फोर्स से काम लिया जाता है। और अगर अल्ट्रा हाई वैक्यूम की बात करें तो इन्हें साइंसी तजुर्बात में इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेसर इसके बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। इनका काम बाहर से हवा को अंदर की तरफ पंप करना होता है ताकि प्रेशर को मुमकिना हद तक बढ़ाया जा सके। इस अमल से गैसों को माया में तब्दील किया जाता है ताकि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़ी मिकदार में मशीनें बनाने के साथ मुंसलिक है। इसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में कारों और दूसरी कई गाड़ियों की डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे बुनियादी और अहम जुज़्व मटीरियल इंजीनियरिंग है, क्योंकि किसी भी तरह की मशीन को बनाने के लिए सही खसूसियात वाले मटेरियल्स का इंतखाब इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो मशीन वो सारे काम सर अंजाम दे सके जिसके लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। इन सभी खसूसियात में मटेरियल की ताकत, लचक, वज़न और हीट रेजिस्टेंस वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। भले इस वीडियो में मटेरियल इंजीनियरिंग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा करार दिया गया है, मगर मटेरियल इंजीनियरिंग की अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मटेरियल का होना इंतहाई ज़रूरी है। मटेरियल इंजीनियरिंग में बिल्कुल नए मटेरियल्स भी तैयार किए जाते हैं जो अपनी अलग खसूसियात रखते हैं। दुनिया को इस मुकाम तक पहुंचाने में मटेरियल इंजीनियरिंग ने अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि मटेरियल मुसलसल बेहतर होता चला आया है, जिसकी बदौलत आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर तारीख में मौजूद मुख्तलिफ अदवार की बात करें तो इनमें पत्थर का दौर, कांसी का दौर, लोहे का दौर देखने को मिलते हैं। लेकिन ज़रा देखें कि प्लास्टिक की ईजाद ने हमारी दुनिया को किस तरह मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। मशीनों का सबसे बुनियादी काम हरकत करना है, लेकिन बाज़ औक़ात ये गैर ज़रूरी तौर पर हरकत करने लगती हैं और इस तरह की हरकत खराबी का बाइस बनती है। इस केस में वाइब्रेशन आइसोलेशन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ को बनाने में सबसे अहम जुज़्व इस चीज़ को नुकसान पहुँचाए बगैर इसकी टेस्टिंग करना है, ताकि ये जाना जा सके कि क्या इस मशीन के सभी हिस्से ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर बायो इंजीनियरिंग की बात करें तो हमारे पास कई इंडस्ट्रीज नज़र आती हैं। इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स वगैरह भी काबिल ज़िक्र हैं। रोबोटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स में ऐसी मशीनों को डिज़ाइन किया जाता है जो इंसानों की मदद कर सकें। इसकी मिसाल वो इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं जिन्हें मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज़ की एक और मिसाल ऐसे रोबोट्स हैं जो न सिर्फ इंसान की नकल कर सकेंगे बल्कि शायद मुस्तकबिल में इंसान की जगह ले लेंगे। इन रोबोट्स में बहुत से सेंसर्स मौजूद होंगे जिनकी मदद से ये अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुतालिक जान सकेंगे। इनमें मस्नूई ज़हानत मौजूद होगी जिसकी वजह से ये अपने फैसले खुद लेने के साथ साथ अपने आप को बेहतर करने की सलाहियत भी रखते होंगे। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो ये भी एक तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ मुंसलिक है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इस शाख को इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। इंजीनियरिंग की इस किस्म में इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को मैकेनिकल सिस्टम्स के साथ जम किया जाता है। हमारे पास बहुत छोटे सिस्टम्स भी मौजूद हैं जिन्हें माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स या मेम्स के तौर पर जाना जाता है। इन सिस्टम्स में माइक्रोस्कोपिक डिवाइसेस में मौजूद हरकत करने वाले हिस्सों के मुतालिक बात की जाती है। मिलिट्री इंजीनियरिंग और हथियारों की तैयारी में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अहम किरदार अदा करती है, जहाँ पर जानलेवा मकासद के लिए एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जाता है। अमूमन जब भी इंसान को बहुत ज़्यादा मिकदार में काइनेटिक एनर्जी का सामना करना पड़े तो वो इसे अच्छे से डील नहीं कर पाता। यही वजह है कि एक ज़माने से जंगों के दौरान किसी न किसी तरह से काइनेटिक एनर्जी को काम में लाया जाता है। खैर, हम इंजीनियरिंग के मुस्बत इस्तेमालात पर बात करते हुए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ते हैं।
इंजीनियरिंग की इस किस्म में एयरक्राफ्ट्स और स्पेसक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। इंजीनियरिंग की इस किस्म में हेलीकॉप्टर्स, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स भी बनाए जाते हैं। एक रॉकेट को बनाने के लिए एरोडायनेमिक्स, प्रोपल्शन, मटेरियल इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंट्रोल सिस्टम्स का इल्म होना ज़रूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेरीन इंजीनियरिंग में भी बहुत बड़ा किरदार है। मेरीन इंजीनियरिंग में शिप्स, बोट्स और सबमरीन्स बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग की इस किस्म में समंदरों में ऑयल रिग्स और हार्बर्स की तामीर भी अमल में लाई जाती है। मेरीन इंजीनियरिंग नेवल इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर के बहुत करीब है। इंजीनियरिंग की इन इकसाम में शिप्स के डिज़ाइन, इन्हें बनाने और ऑपरेट करने पर काम किया जाता है। मेरीन इंजीनियर्स के पास फ्लूइड मैकेनिक्स का इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पानी और पानी के अंदर से गुजरने वाली चीज़ों की हरकत का मुतालिया करते हैं। अब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मुतालिक बात करते हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ठोस चीज़ों में इलेक्ट्रॉन की हरकत को कंट्रोल किया जाता है ताकि इनसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम लिया जा सके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुनियाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के असूलों पर है। ग्रेविटी के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही वो वाहिद ब्रांच है जिसके ज़रिए हम कुदरत के साथ तामुल करते हैं। कुछ चीज़ों को हम सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिस्कस कर चुके हैं, यानी पावर जनरेशन, इसकी तकसीम, जनरेटर्स और मोटर्स वगैरह। इन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी शामिल किया जा सकता है। अगर बात करें टेलीकम्युनिकेशन की, तो इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिसालें मोबाइल फ़ोन्स और रेडियोज़ हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स और टीवी केबल का शुमार भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इन डिवाइसेस के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स को बहुत से छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें इंडक्टर, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स वगैरह शामिल हैं। इससे पहले कि हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें, आइए देखते हैं कि सिस्टम्स इंजीनियरिंग क्या है। सिस्टम्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से अलग नहीं है। सिस्टम इंजीनियरिंग में पेचीदा सिस्टम्स को डिज़ाइन और मैनेज किया जाता है। इंजीनियरिंग की इस जैसी एक और ब्रांच इंस्ट्रूमेंटल और कंट्रोल इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग की इस किस्म में किसी सिस्टम में मौजूद मखसूस वेरिएबल्स को मापा और कंट्रोल किया जाता है। ये वेरिएबल प्रोसेस वेरिएबल के तौर पर जाने जाते हैं। इन वेरिएबल्स में स्पीड, फोर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ फ्लो और प्रेशर वगैरह शामिल हैं। इन वेरिएबल्स को ज़रूरत के मुताबिक रेंज में रखने के लिए इनको मापा जाता है और इनमें तब्दीलियाँ की जाती हैं। इसकी मिसाल थर्मोस्टेट है, जिसे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी एक और मिसाल क्रूज कंट्रोल है, जिसे कार की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कंट्रोल सिस्टम्स हैरानकुन तौर पर पेचीदा हो सकते हैं, जैसा कि एक लड़ाका तैयारे में मौजूद सिस्टम्स या एक रोबोट में मौजूद सिस्टम्स जो इस डाटा का इस्तेमाल करके किसी नतीजे पर पहुंचते हैं जो इनके सेंसर्स तक पहुंच रहा होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ और मखसूस डिसिप्लिन्स भी हैं, जैसा कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग वगैरह, जिसमें टीवी और रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग को डील किया जाता है। इसके बाद ऑडियो इक्विपमेंट इंजीनियरिंग है, जिसमें ऐसी डिवाइसेस को डील किया जाता है जो आवाज़ को डिटेक्ट या पैदा करती हों, जैसा कि माइक्रोफोन्स और स्पीकर्स वगैरह। इसके बाद ऑडियो इंजीनियरिंग है, जिसे साउंड या रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग के तौर पर भी जाना जाता है। इस किस्म में आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एडजस्ट किया जाता है ताकि आवाज़ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाला जा सके। ये किस्म ज़्यादातर म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। इसके बाद एकॉस्टिकल इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं आती, मगर ये ऑडियो इक्विपमेंट और ऑडियो इंजीनियरिंग के काफ़ी करीब है। इंजीनियरिंग की इस किस्म में आवाज़ों और वाइब्रेशंस के मुतालिक बात की जाती है। एकॉस्टिकल इंजीनियरिंग में ऐसे कॉन्सर्ट हॉल्स बनाए जाते हैं जहां गैर ज़रूरी शोर को कम किया जा सके। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के इश्तराक से वजूद में आती है। इसमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स को बनाया जाता है ताकि कंप्यूटर, माइक्रो कंट्रोलर और दूसरी कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाया जा सके। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में कंप्यूटर्स और इनके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बनाने पर काम किया जाता है ताकि मखसूस ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। मिसाल के तौर पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए कई प्रोसेसेस का एक दूसरे के साथ पैरेलल में काम करना ज़रूरी है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें इन सभी प्रोग्राम्स को बनाया जाता है जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरनेट भी शामिल है। अगर आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर्स को तरतीब के साथ हदायत दी जाती हैं। ये हदायत दरपेश मसले को देखते हुए कई तरह की कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हो सकती हैं।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।